नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज़ न्यूज़ कॉर्नर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं आपके सामने कुछ बीएसएनएल से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया हूं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बीएसएनएल जो भारत के लिए किसी टाइम पर बहुत गौरवपूर्ण टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी हुआ करती थी, वो सरकारी नीतियों के चलते, हालांकि इसका जो आरोप है वो कर्मचारियों के ऊपर दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी भी बीएसएनएल के कर्मचारी उस तरीके से नहीं रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण बीएसएनएल का डिग्रेडेशन हुआ है। मैं अपने बारे में अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताऊं आपको कि 2004 में जब मैंने पहली बार बीएसएनएल का सिम लिया था तो कम से कम 3 से 4 घंटे की लाइन में लग करके मुझे वो सिम लेना पड़ा था। तो ये क्रेज़ था बीएसएनएल का। बट ये क्रेज़ किस तरीके से आप देख पाओगे कि ये कार्टून इसको बहुत स्पष्ट तय कर रहा है। मैं यहाँ पर ये, हालांकि ये पर्टिकुलर चैनल का नाम लिया गया है, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इसके बजाय ऑल प्राइवेट टेलीकॉम कम्युनिकेशंस जो थे उन्होंने सरकार के साथ इनडायरेक्टली हाथ मिला लिया, और इसकी वजह से जो बीएसएनएल है वो कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। तो अब आज की खबर के ऊपर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से सरकारी नीतियों के कारण जो बीएसएनएल है वो पिछड़ता चला जा रहा है। कार्मिकों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हो रहा है। ज़बरदस्ती उनको पहले बीआरएस के लिए मजबूर किया गया, उसके बाद उनके बीआरएस का पैसा टाइम पर नहीं दिया जा रहा है, और अभी बीएसएनएल को 4G से वंचित रखा जा रहा है। और ये सारी चीज़ें आप लोग भी समझते हैं। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीडिया रिपोर्ट ऑन AUAB टू ऑब्जर्व ब्लैक डे ऑन October 1 डिनाइनल ऑफ 4G टेक्नोलॉजी टू बीएसएनएल। तो बीएसएनएल की जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है उन्होंने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि किस प्रकार से देश में बीएसएनएल को की जो टेक्नोलॉजी है अभी 3G के अंतर्गत कार्य कर रही है, जबकि जो प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर है वो रिसेंटली 5G की तरफ मूव कर चुके हैं। कई मोबाइल कंपनियां भी 5G में आ चुकी हैं, और जो प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं वो 5G को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। बट गवर्नमेंट अभी भी 4G टेक्नोलॉजी बीएसएनएल को देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस खबर के ऊपर बीएसएनएल के जो एम्प्लॉय हैं वो लामबंद होने लगे हैं, और इसी के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस स्लाइड के माध्यम से। ये देखिए आप लोग कि आपके बीएसएनएल की जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है उनकी जो मीटिंग है वो रिसेंटली ऑनलाइन कंडक्ट हुई है, और कुछ बहुत बड़े डिसीजन इसके अंतर्गत लिए गए हैं। और ये जो मीटिंग है आपकी 10 और 11 सितंबर को कंडक्ट हुई थी, तो बहुत रिसेंटली ये मीटिंग कंप्लीट हुई है, और इसके अंतर्गत काफ़ी डिसीजंस लिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग के अंतर्गत आपके जितने भी जो ऑफिशियली वर्कर्स थे, जो अधिकारी थे आपके यूनियन के, वो सारे लोग इसमें सम्मिलित रहे। तो इन्होंने जो एजेंडा रखा था, जो रिजोल्यूशन पास किए थे, मैं उनको बहुत सिंपल तरीके से आपके साथ डिस्कस करता हूं कि एक तो 4G टेक्नोलॉजी का जो डिनाइनल किया है, इसके लिए एक बहुत मैसिव कैंपेन चलाए जाने की बात की गई है। और उम्मीद है कि आप लोग जो बीएसएनएल के एम्प्लॉय हैं वो इसमें सपोर्ट करेंगे, ख़ास तौर पे जो यूथ एम्प्लॉय हैं, क्योंकि किस प्रकार से गवर्नमेंट बीएसएनएल को पीछे की तरफ पुश कर रही है, धकेल रही है, वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSU एंड अटैक ऑन वर्कर्स राइट, यहाँ भी आप देख पाओगे कि किस प्रकार से जो डिफरेंट PSUs हैं और इंक्लूडिंग बीएसएनएल, जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनकी सैलरी के ऊपर अटैक किया जा रहा है। कभी उनका DA रोक दिया जाता है, तो कभी उनके इंक्रीमेंट के ऊपर बात आती है, कभी उनकी सैलरी कट की बात आती है, और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉय बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोग देख पा रहे हैं। तो एक इसके ऊपर रिजोल्यूशन पारित किया है, और एक अगेंस्ट द रिट्रेचमेंट ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है उनका, और इमीडिएट पेमेंट ऑफ देयर वेजेज एरियर। और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनके जो एरियर हैं उनके बेच के वो देने की मांग इसमें की गई है। और अगेंस्ट द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ, जो ग्रोइंग ट्रेंड है यहाँ पर वो किस प्रकार से मुश्किलें खड़ी कर रहा है, ये ऑथोरिटेरियन जो है यहाँ पर उसकी बात की जा रही है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को परेशान किया जा रहा है, और ये किस प्रकार से देश की डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल है। तो जो रिजोल्यूशन पास किया है, मैं आपको बता दूं कि रिजोल्यूशन ऑन कॉलिंग फॉर कैंपेन
culminating into strike to ensure the early launching of BSNL's 4G सर्विस एंड इट्स रिवाइवल। तो BSNL के रिवाइवल के लिए ये कुछ डिसीजंस हुए हैं। इनको मैं आपके सामने बहुत ब्रीफली दे देता हूँ कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है आपकी BSNL की लेवल यूनियन की, जो ऑनलाइन हेल्ड हुई है, उसमें ये कहा है कि पहले से ही 4 साल पीछे जो BSNL का 4G सेक्टर चल रहा है उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इसके अलावा जो BSNL के ऊपर जो जितनी भी बातें हो रही हैं, BSNL के इक्विपमेंट जो 9300 करोड़ के खरीदने वाले थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के निर्देशानुसार। तो इससे BSNL की जो 4G की लॉन्चिंग है वो और मुश्किल हो गई है, ये भी आप लोग देख पाओगे। तो इसके अगेंस्ट इसको प्रोटेस्ट करने की बात की जा रही है। और इसके अलावा जो BSNL 4G के टेंडर हैं वो इनको कैंसिल कर दिया गया था। और इसके बाद गवर्नमेंट ये बताने में अभी असफल हुई है कि किस प्रकार से जो नया टेंडर होगा और किस प्रकार से जो 4G के न्यू इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाएंगे। हालांकि टेक महिंद्रा ने इसकी जिम्मेदारी लेने का फैसला किया है, ऐसी खबरें भी चल रही हैं, बट ये कितना क्लियर है अभी तक इसके बारे में ऑफिशियल्स नहीं बोल पा रहे हैं। और इसके अलावा जो BSNL की जो पॉलिसीज़ हैं, किस प्रकार से एक हिडन एजेंडे के ज़रिए जो BSNL को डिस्टर्ब किया जा रहा है, इसके ऊपर बात की जा रही है। और डेफिनेटली ये ऐसा हो रहा है क्योंकि BSNL को अब जो चूँकि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं किसी भी कंट्री के, तो इसको पूर्णतः निजी क्षेत्र को देना डेफिनेटली देश के साथ भी धोखा है। और BSNL की जो सर्विसेज थी कहीं भी इतनी बुरी नहीं थी कि इस प्रकार से BSNL को परेशान किया गया, और अभी भी BSNL के राह में रोड़े हैं वो अटकाए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि BSNL जो है डेफिनेटली अभी भी आप देख BSNLU strongly believe that the conspiracy has been hatched to deny 4G equipment to BSNL, thereby sabotage its revival. In the month of April 2020, both Aerial and Vodafone Idea have lost 47 lakh customer each, whereas the same month BSNL has added 2 lakh new customer. तो आप देख पाओगे कि BSNL के ऊपर अभी पब्लिक का जो फेथ है वो कम नहीं हुआ है, पब्लिक का फेथ अभी भी बना हुआ है। लेकिन यदि सरकार प्रॉपर सपोर्ट करे तो BSNL अभी भी एक प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सकता है और प्रॉपर तरीके से अभी भी देश की धड़कन बन सकता है। तो BSNL के जो कर्मचारी साथी हैं वो इस चीज़ को समझेंगे मेरे हिसाब से। हालांकि मेरा किसी कोई एम्प्लॉय यूनियन से कोई संपर्क नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा काम यहाँ पर खबरें देना है। और उम्मीद है कि आप लोग जो है गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं BSNL के प्रति, उनके प्रति अपना विरोध जो है वो पैसिव विरोध के बजाय एक्टिव विरोध थोड़ा सा दर्शाएं, तो निश्चित तौर पर आपके जो अधिकार हैं उनको बना रखा जा सकेगा। और BSNL से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगी वो मैं आपके साथ इन फ्यूचर में शेयर करूंगा। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को, यदि आपको लगता है कि कुछ नई खबर आपको देखने को मिली है, क्योंकि सारी खबर पेमेंट की और BRS से रिलेटेड नहीं होती हैं, कुछ न्यूज़ हैं वो अलग भी होती हैं, तो ये खबर थोड़ी सी अलग थी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। और एक बार पुनः मैं आग्रह करूँगा कि इस चैनल को आप लोग थोड़ा सा अपना सपोर्ट और प्यार दें जिससे कि ये ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।